ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है और ये इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ जो वीडियो हम देने वाले हैं ये पूरा के पूरा निचोड़ है। इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा। आप पहले पढ़े भी होंगे तो आपके लिए जो है नया क्वेश्चन जरूर इसमें मिलेगा। आप जो है पूरे वीडियो को देख करके आप संतुष्ट हो जाएंगे। देखिएगा, पूरी जो है बात हम आपको इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं, खास करके इस्लाम धर्म से जुड़े हुए बात समझ गए। तो इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ ये जो बात है वो टोटल इसमें हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक जो थे वो हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब जिनका जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है कुरान है, याद रखिएगा कुरान। संस्थापक कौन? हजरत मोहम्मद साहब। और संस्थापक पवित्र ग्रंथ कौन है? कुरान है। ठीक है, आगे इस्लाम धर्म की पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो मस्जिद कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्जिद। इस्लाम धर्म के पूजा स्थल को मस्जिद कहते हैं। अब देखिए, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो मक्का नामक स्थान में, मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए, इनके पिता के नाम जो था वो अब्दुल्ला था, जबकि माता का नाम जो है अमीना था। ध्यान रखेंगे, पिता अब्दुल्ला, माता अमीना। अब देखिए, मोहम्मद साहब के जन्म के पूर्व ही उनके पिता का मृत्यु हो जाता है। मतलब ये कि हजरत मोहम्मद साहब अपने माँ के गर्भ में ही होते हैं, उसी समय जो है इनके पिता का देहांत हो जाता है। किनका? अब्दुल्ला का जो है देहांत हो जाता है। अब देखिए, मृत्यु हो जाता है तो इनका पालन पोषण जो है इनके चाचा अबू तालिब तथा दादा जो है अबद अल मुलतीब। ऐसे ज्यादातर जो है क्वेश्चन में यही देगा कि उनके चाचा जो है उनका पालन पोषण किए थे, जिनका नाम था अबू तालिब। ठीक है, उनके दादा भी थे अबद अल मुलतीब। ठीक है, इन्होंने जो है हजरत मोहम्मद साहब का पालन पोषण किया। किनके मृत्यु के पश्चात? तो उनके पिताजी के मृत्यु के पश्चात, यानी अब्दुल्ला जो थे उनके पिताजी, उनका मृत्यु जो है उनके जन्म से पहले ही हो जाता है और उनका जो है फिर पालन पोषण उनके चाचा और दादाजी के नेतृत्व में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिएगा, इसके बाद जो है क्या होता है, ध्यान दीजिए। हजरत मोहम्मद साहब जो है इनका 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में, मक्का के निकट है हीरा नामक गुफा, और उसी गुफा में जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे देखिएगा, हजरत मोहम्मद साहब ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ये हजरत मोहम्मद साहब जो थे ये मूर्ति पूजा का विरोध किए थे, जिससे मक्का के पुरोहित वर्ग जो है उनसे नाराज हो गए थे। मतलब कि ये जब मूर्ति पूजा का विरोध किए तो मक्का के जो पुरोहित लोग जो थे इनसे नाराज हो गए। और क्या हुआ, इसके कारण वह जो है फिर मक्का से कहाँ चले गए? मदीना यात्रा किया। कब? 24 सितंबर 622 ईस्वी में। 24 सितंबर 622 ईस्वी में इनका जन्म मक्का में हुआ था, तो मक्का से कहाँ यात्रा किए? मदीना यात्रा किए। और इस अवसर पर इन्होंने हिजरी संवत चलाया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 622 ईस्वी में। ठीक है, और इसी को कहीं कहीं इस्लाम संवत भी मिलेगा। इस्लाम संवत भी मिलेगा। बात समझ गए? इस्लाम संवत। आगे हिजरी संवत जो होते हैं उसमें कुल दिन जो होते हैं वो 354 दिन होते हैं। कितने माह होते हैं? तो 12 माह होते हैं। आप जानते हैं कि ये जो है आपका हिजरी संवत के अनुसार है। जैसे शक संवत पर जो है हम लोगों का कैलेंडर आधारित है, और उसमें क्या है, शक संवत पर आधारित है, तो उसमें जो है 12 माह होते हैं और 365 दिन या 366 दिन भी कभी कभी होते हैं। तो यहाँ क्या है, 354 दिन और 12 माह होते हैं। ठीक है, आगे मोहम्मद साहब की शादी जो है 25 वर्ष, यानी निकाह जो है 25 वर्ष की अवस्था में खादिजा नामक विधवा से होता है। खादिजा नामक विधवा से इनका विवाह होता है, यानी कि इनकी पत्नी का नाम क्या होता है? तो खादिजा। आगे देखिए, इसके बाद जो है मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या होता है? फातिमा। और उनका विवाह जो है होता है किनसे? तो अली से। यानी उनका दामाद का नाम क्या हुआ? अली। यानी कि फातिमा जो है उनकी पुत्री थी, किनका? हजरत मोहम्मद साहब का, और उनके दामाद कौन थे? तो अली थे। बात समझ गए? आगे मोहम्मद साहब की मृत्यु जो हो जाती है 632 ईस्वी में मदीना में हो जाती है। क्या? ध्यान से सुनिएगा, हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु जो है मदीना में हो जाता है। कब? तो 632 ईस्वी में। और मदीना में जब इनका मृत्यु होता है तो मकबरा भी स्वाभाविक है कि इनका मदीना में ही होगा, है ना? तो मोहम्मद साहब का मकबरा कहाँ है? तो मदीना में है। अब देखिए, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम 2 भागों में बट गया। कितने भागों में? 2 भागों में। 2 भागों में, ध्यान रखिएगा। और वो 2 भाग कौन था? तो शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी जो है 2 भागों में बट गया। अब देखिए, शिया उनको कहते हैं जो अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं, उनको शिया कहते हैं। जो शिया धर्म मतलब इसमें जो शिया और सुन्नी थे, तो जो अली के शिक्षाओं पर विश्वास करते थे या उन्हीं के आधार मान करके इन लोग जो है अपना धर्म को पालन करते हैं, तो वो शिया होते हैं। और सुन्नी वो होते हैं जो मोहम्मद साहब के कथन एवं कार्यों को मानते हैं, या सुने हैं, या उन्हीं सुन करके उनका अनुकरण करते हैं, उनको सुन्नी कहा जाता है। बात समझ गए होंगे? आगे आइए थोड़ा सा आगे। अब देखिएगा, इस्लाम जो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण। अल्लाह को समर्पण। ठीक है, और इस्लाम जो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण। आगे देखिए, हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो है क्या कहलाते थे? तो खलीफा कहलाते थे, और इनका उत्तराधिकारी इन्हीं का दामाद बने थे। ठीक है, इस्लाम जगत में जो ये खलीफा का पद जो था ये 1924 तक रहा। कब तक रहा? 1924 तक रहा। और 1924 में खलीफा पद को तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। बात समझ गए? तो ध्यान दीजिए, हजरत मोहम्मद साहब जो थे उनके उत्तराधिकारी क्या कहलाते थे? खलीफा कहलाते थे। और खलीफा का पद जो है वो कब तक रहा? तो 1924 तक रहा। 1924 में जो है तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने उन्हें समाप्त कर दिया। किसको? तो खलीफा पद को। आगे देखिए, अली की हत्या जो है 661 ईस्वी में कर दी गई, और
अली के पुत्र हुसैन की हत्या जो है 680 ईस्वी में करबला नामक स्थान पे कर दी। करबला कहाँ पड़ता है? तो इराक में पड़ता है, और यही जो है इनका जो है हत्या कर दी गई। कब? तो 680 में। और 661 में अली का हत्या 661 में, अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में, जो कि करबला नामक स्थान पर इराक में पड़ता है, उसी नामक स्थान पर जो है इनका हत्या कर दी। आगे देखिएगा, मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र के बारे में इब्न इशाक ने लिखा था। मतलब कि हजरत मोहम्मद साहब का जीवन ही कह सकते हैं, किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा इब्न इशाक। क्लियर है? आगे मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर जो है ईद ए मिलाद उल नबी पर्व मनाया जाता है। ध्यान रखिए, ईद ए मिलाद उल नबी जो है पर्व मनाया जाता है। बात समझिए। आगे मोहम्मद साहब के पवित्र शब्द या उपदेश ये हदीस नामक पुस्तक में संग्रहित है। ध्यान दीजिएगा, हजरत मोहम्मद साहब के पवित्र शब्द या कह सकते हैं उपदेश किस पुस्तक में वर्णित है या संकलित है? तो वो है हदीस नामक पुस्तक में संकलित है। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद जो है आगे आगे देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस्लाम धर्म के अनुसार 5 अनिवार्य कर्तव्य, 5 जो है अनिवार्य जो है क्या है? कर्तव्य है। बात समझ गए? हाँ, अब देखिए 5 कर्तव्य क्या है? पहला कर्तव्य, प्रतिदिन 5 वक्त नमाज पढ़ना चाहिए। जो भी इस्लाम धर्म से जुड़े हुए हैं, चाहे तो इस्लाम धर्म के जो लोग होते हैं, उनके लिए ये अनिवार्य जो है 5 जो है कर्तव्य अनिवार्य है। क्या है? प्रतिदिन 5 वक्त नमाज पढ़ना चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए, फिर रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए, फिर जो है इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध करना चाहिए, और प्रत्येक मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार हज बोले तो मदीना यात्रा करना चाहिए। ये 5 जो है अनिवार्य कर्तव्य हैं। किनके? तो इस्लाम धर्म के यानी मुस्लिम लोगों के लिए। प्रतिदिन 5 वक्त नमाज पढ़ना चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए, फिर जो है रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए, इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध करना चाहिए, और फिर जो है प्रत्येक मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार मदीना की यात्रा करनी चाहिए। आगे देखिए, इसके बाद जो है नमाज के दौरान मुसलमान जो है मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, और भारत से मक्का पश्चिम की ओर है, इसीलिए भारत में जो मुस्लिम भाई लोग होते हैं वो नमाज अदा करते हैं तो पश्चिम की ओर मुंह करके ही करते हैं। बात समझ गए? क्यों? क्योंकि वो जो है नमाज अदा करते हैं तो वो मक्का की ओर ही संकेत करते हैं, और उसी तरफ जो है मुंह करके नमाज अदा करते हैं। जैसे मान लिया जाए, जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं, जो मंदिर में जाते हैं तो जिस ओर उनका भगवान होते हैं उसी ओर आप जो है शीश नवाते हैं। उसी तरह से इस्लाम धर्म भी उसी तरह से लोग नमाज अदा करते हैं कि जिस तरफ जो है उनका मक्का पड़ता है, जहां वो है वहां से उन लोग जो है उसी तरफ मुंह करके और जो है नमाज अदा करते हैं। बात समझ गए? आगे चलिए, ये जो है स्लाइड जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। देखिए इसमें क्या है, ध्यान दीजिए। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद तो अल हराम मस्जिद है। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद जो है अल हराम मस्जिद है। ये कहाँ है? मक्का, सऊदी अरब में। बात समझ गए? आगे, विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद तो सुल्तान हसन मस्जिद, ये काहिरा मिस्र में है। ठीक है, तो बड़ी मस्जिद अल हराम मस्जिद मक्का सऊदी अरब में, सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा मिस्र में। अब देखिए भारत की सबसे बड़ी मस्जिद तो ये है जामा मस्जिद, कहाँ? दिल्ली में। अब देखिएगा भारत का पहला मस्जिद कौन है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। ये कहाँ है? दिल्ली में। ये किनके द्वारा निर्माण किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है ये निर्माण किया गया था। कहाँ? तो दिल्ली में, जो कि भारत का पहला मस्जिद है। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा धर्म जो है वो ईसाई धर्म है। विश्व का सबसे बड़ा धर्म जो है वो ईसाई धर्म है। कहने का मतलब ये, विश्व में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो किस धर्म को मानते हैं? तो वो है आपका ईसाई धर्म। बात समझ गए? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म जो है वो इस्लाम धर्म है। विश्व में दूसरे नंबर पर जो है सबसे ज्यादा लोग जो है वो मुस्लिम लोग हैं। और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म जो है वो सनातन धर्म है, यानी हिंदू धर्म है। बात समझ गए? तो ध्यान दीजिएगा, ये बात जो है याद रखिएगा, पूछता भी है क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म जो है वो ईसाई धर्म है, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म जो है वो इस्लाम धर्म है, जबकि तीसरा सबसे बड़ा धर्म जो है वो सनातन धर्म है, यानी कि हिंदू धर्म है। तो चलिए दोस्तों, ये जो है संपूर्ण वीडियो जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण था, और सारा के सारा प्रश्न जो है हम इस वीडियो में शामिल किए थे। और ये वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, और कंपटीशन के लिहाज से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करके राय दीजिएगा। तो चलिए इसको यहीं पे रोकते हैं, तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।